सो डेवलपर्स, लारावेल के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं यूआरएल जनरेशन के बारे में। सो पहले पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, बाद में प्रैक्टिकल एग्जांपल और इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि यूआरएल जनरेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या है और कैसे हम लोग यूआरएल को जनरेट कर सकते हैं, कौन सी क्लास इसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं कि करंट यूआरएल को कैसे जनरेट कर सकते हैं। बाद में फुल यूआरएल को और प्रीवियस यूआरएल को कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये भी देखने वाले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि करंट यूआरएल और फुल यूआरएल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसका आंसर मैं वीडियो के बीच में आपको दे दूंगा। और लास्ट में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे आपको यूआरएल जनरेशन की जरूरत पड़ेगी, और ये एग्जांपल इस तरीके के होंगे जैसे कि आपको रियल टाइम में जब प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा तब आपको ये इनकी जरूरत पड़ सकती है। ऑलराइट, सो अब पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि यूआरएल जनरेशन का मतलब क्या है। देखो, जब भी हम लोग एक लारावेल के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, नॉट लारावेल, इवन किसी और टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं ना, तो भी हमें बहुत बार जरूरत होती है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास क्वेरी पैराम में कौन से पैरामीटर हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एज इक्वल टू 20, तो अब हम ये एज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज़ हमें बहुत बार जरूरत पड़ती है। हम अभी कौन से करंट पेज के ऊपर हैं वो जरूरत पड़ सकती है हमें, या फिर आपको फॉर्म को सबमिट करना होता है किसी एक स्पेसिफिक राउट के ऊपर, वो कैसे सबमिट कर सकते हैं। और बहुत बार ये भी होता है कि लास्ट विजिट करा हुआ हमारा पेज कौन सा था वो हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं यूआरएल क्लास की हेल्प से। लारावेल के अंदर एक यूआरएल क्लास होती है, उसके कुछ स्टैटिक फंक्शंस होते हैं, उनका यूज करके हम लोग ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि करंट यूआरएल कैसे गेट करेंगे। अच्छा, अभी मेरे पास एक ही राउट है, मैं 2-3 पेजेस बना लेता हूं। जैसे कि अभी मेरा वेलकम पेज है, एक होम पेज बना लेता हूं, एक अबाउट अस पेज बना लेता हूं, ताकि हम लोग अच्छे से देख पाएं कि हमारा लास्ट पेज, करंट पेज और फुल यूआरएल्स वगैरह कैसे जनरेट कर पाएंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा अभी के लिए मैं बस व्यू वाले पेज बनाऊंगा, कंट्रोलर मॉडल वगैरह नहीं बनाऊंगा, बिकॉज यूआरएल जनरेशन का काम मोस्टली व्यू पार्ट के अंदर होता है। कंट्रोलर में भी कर सकते हो, बट ज़्यादातर हम लोग व्यू पार्ट में ही करते हैं। सो वही कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आऊँगा रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर मेरा एक व्यू बना हुआ है, यहाँ पे मैं 2 फाइल्स और बना देता हूँ, home.blade.php। एंड आफ्टर दैट अगर आपको चाहिए कि आपको एक यूआरएल और बनाना है तो यहाँ पे बना सकते हो about.blade.php। ठीक है, अब मुझे इन तीनों के लिए राउट भी बनाने पड़ेंगे, राइट। तो मैं फटाफट से इनके लिए राउट भी बना देता हूँ। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा होम, और यहाँ पे मेरा होम वाला पेज ओपन हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से अबाउट, और अबाउट वाला पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। जैसे मैंने वेलकम पे लिखा हुआ है ना, इसी को उठा के कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे भी कर देता हूँ। तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, बट कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम लोग इजीली पहचान पाएँ कि हमारा कौन सा पेज है अभी के लिए, और ज़्यादा हमें हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। होम पेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट पेज। सो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरा यहाँ पे ये पेज ठीक चल रहा है। होम पेज के ऊपर जाता हूँ तो ये पेज भी मेरा ठीक चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर मैं अबाउट पेज के ऊपर जाता हूँ तो ये वाला पेज भी ठीक चल रहा है। थोड़ा सा हम लोग होम पेज को एक बार के लिए ठीक कर देते हैं, यहाँ पे होम पेज लिख देते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा हमें बोल्ड फॉन्ट्स में दिख जाएगा और हमें अच्छे से यहाँ पे नजर भी आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ होम। ठीक है, सो अब हमें एक दूसरे पेज के ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली में यूआरएल्स वगैरह चाहिए होंगे, तो एक एक करके चेक करते हैं। अब लेट्स से कि मैं इस वाले पेज के ऊपर हूँ और मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि मैं करंट कौन से वाले पेज के ऊपर, तो मैं किस तरीके से गेट करूँगा। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें एक नॉर्मल फंक्शन होता है, वेलकम वाले पेज के ऊपर है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यूआरएल स्कोप रेजोल्यूशन मेथड। ये क्लास होती है जिसको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, और स्कोप रेजोल्यूशन मेथड, और यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग करंट। अब मैं जैसे ये लिखूंगा और यहाँ पे आऊँगा तो आप देखोगे हमें यहाँ पे करंट यूआरएल हमारा मिल चुका है। ठीक है, अगर लेट्स से कि आपको ये किसी और पेज के अंदर चाहिए, अबाउट के अंदर चाहिए या फिर होम के अंदर चाहिए, तो लेट्स से कि आपने यहाँ पे होम के ऊपर लगा दिया। बाद में आप एक कॉमन फाइल बना के इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं एक एक करके ही दिखा रहा हूँ।
होम के ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पे होम का पूरा URL मिल गया। तो इस तरीके से आप बोलोगे हमें ऑलरेडी पता होगा कि हम लोग कौन से पेज के ऊपर हैं। जी नहीं, बहुत बार डायनेमिक राउट होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। तो अब हमें इस चीज़ से हमारा अगर कंप्लीट URL है हमें वो पता चल जाएगा। बट लेट्स से यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज़ हमने देख ली कि URL किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं हम। अब इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं। लेट्स से कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे लगा हुआ है फिल्टर इक्वल टू 20, कुछ हमने लगा रखा है एजा। अगर मुझे ये चाहिए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फुल, और ये कौन से वाले पेज पे लगाया मैंने, होम पेज के ऊपर। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे फुल URL मिल जाएगा। देखो होम के ऊपर मुझे डायरेक्टली पूरा URL नहीं मिल रहा था, अब मुझे इसका फुल URL अगर चाहिए तो हमें वो भी मिल सकता है। ठीक है, सो ये एक डिफरेंस होता है करंट URL और फुल URL के बीच में। अब मान लीजिए मुझे एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाने के लिए राउट्स बनाने, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो ये बहुत ईजी है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, होम पेज से के ऊपर लेट्स से कि आपको यहाँ पे जाना है अभी अबाउट पेज के ऊपर, तो यहाँ पे लिखोगे अबाउट, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपली डबल करली ब्रेसेस URL ::2 एंड इसके अंदर आप लोग लिख दोगे होम, अगर आपको होम पेज के ऊपर जाना है तो। अच्छा, ये अबाउट लिखा हुआ है हमने, तो हम लोग अबाउट पेज के ऊपर जाना है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एक BR टैग लगा देता हूँ अभी के लिए ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे। यहाँ पे लिख देता हूँ होम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये तो होम वाला है, मुझे वेलकम के ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा, ये होम के ऊपर ही था। अच्छा, यहाँ पे दो लिंक आ गए हैं बेसिकली। मैं इस URL को एक बार के लिए हटा देता हूँ, जो ऊपर वाला URL है इसको हटा देता हूँ। अब आप देखोगे हमारे पास दो लिंक आ चुके हैं, अबाउट एंड होम। ये बीच में थोड़ा स्पेस नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ BR टैग्स लगा देता हूँ। BR टैग्स काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो बाद में लोग इसमें मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये होम पेज एंड अबाउट अस पेज इस तरीके से जा पा रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी होम पेज के ऊपर था, अगर यहाँ पे आप लिंक देखोगे ना तो आपको इस तरीके के लिंक्स बना के दे देगा, जैसे अबाउट हो गया, होम हो गया, इस तरीके से। ठीक है, आप इनको चाहो तो बीच में स्पेस तो आ ही नहीं रहा तो इनको हटा सकते हैं। आप CSS का यूज़ कर सकते हो इसके लिए, मैं भी CSS नहीं बताने वाला आपको इस वीडियो के अंदर, वो हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें ना होम की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी होम पे है, तो यहाँ पे हमें कर देते हैं वेलकम। सो अब ये हमें वेलकम वाले पेज के ऊपर लेके जाएगा। जैसे वेलकम पे क्लिक करता हूँ तो हमें ये हमारे रूट के ऊपर लेके चला गया। अब सेम चीज़ आप लोग अगर आप चाहो तो अबाउट के ऊपर भी कर सकते हो। एंड ये हो गया हमारा वेलकम वाला पेज है, तो इसके लिए हम लोग होम डाल देंगे और यहाँ पे भी होम डाल देंगे। एंड सेम चीज़ जैसे मैंने आपको कहा, आप अबाउट के लिए भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे अबाउट के लिए भी डाल देता हूँ एंड यहाँ पे होम एंड यहाँ पे होम लिख देते हैं। अब हमारे सारे के सारे पेजेस के लिए URL हमारे परफेक्टली बन चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे यहाँ पे अबाउट के ऊपर जाना है, अबाउट पे जा सकता हूँ। अब मुझे वेलकम पे जाना है, वेलकम पे जा सकता हूँ। होम के ऊपर जाना है, होम के ऊपर जा सकता हूँ। बट अब मान लीजिए आपको ये चेक करना है कि पहले मैंने लास्ट वाला पेज मैंने कौन सा विजिट करा था वेलकम से पहले, तो उसके लिए भी बहुत एक ईजी तरीका होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से URL ::previous। ठीक है, एंड अब हम लोग इसके ऊपर आते हैं वेलकम वाले पेज के ऊपर। अच्छा, ये एक्चुअली फंक्शन होता है, सॉरी फॉर दैट। सो अब देखो यहाँ पे इसने बता दिया कि आप लोग होम विजिट करके आए थे लास्ट टाइम। अब मैं अबाउट के ऊपर जाता हूँ और अबाउट से वेलकम के ऊपर जाता हूँ, तो अब इसने मुझे बता दिया कि आप लोग अबाउट वाला पेज विजिट करके आए थे। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसको अच्छे से देखना चाहूँ ना तो इस तरीके से कर सकता हूँ, लास्ट URL इस तरीके से। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ
और अब देखो मैं पहले जाऊंगा होम पेज के ऊपर। होम पेज से अगर अबाउट के ऊपर आता हूं तो ये मुझे दिखाएगा कि लास्ट यूआरएल क्या था, मेरा होम वाला था, ठीक है। और अगर आप लेट्स से कि पहले अबाउट वाले पेज के ऊपर थे, मैं अबाउट वाले पेज के ऊपर चला गया, एंड अब अगर मैं वेलकम के ऊपर आता हूं तो मुझे लास्ट पेज दिखाएगा ये अबाउट। सो इस तरीके से आप लोग बेसिकली इनका यूज़ कर सकते हो यूआरएल जनरेशन का। एक और यूज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत बार हमें शायद जरूरत पड़ जाती है, वो है फॉर्म के अंदर। अगर मैं यहाँ पे फॉर्म बना देता हूँ, एक छोटा सा फॉर्म। अब यहाँ पे लेट्स सी मेरे कुछ इनपुट फील्ड्स हैं, प्लेस होल्डर नोट, यहाँ पे लिख दिया मैंने एंटर नेम और समथिंग, और अब मैंने यहाँ पे बना दिया बटन। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, लेट्स से सबमिट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन देना होता है फॉर्म के अंदर। सो यहाँ पे भी आप लोग एक्शंस यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यूआरएल, ये एक एक्चुअल यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको, टू, एंड जो भी आपको यूआरएल देना होता है, लेट्स से मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ सेव अंडरस्कोर डेटा और समथिंग, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे और इसको रिफ्रेश करोगे, तो अब हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है इस फॉर्म के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्शन के अंदर, तो मैं यहाँ पे राउट हमारा कंप्लीट बन के आ चुका है। इवन आप चाहो तो स्मॉल 2 यूज़ कर लो, अगर कैपिटल 2 यूज़ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम काम करने वाला ये। यहाँ पे अभी देखो सेव डेटा मिल जाएगा आपको विद मेथड पोस्ट, बिकॉज हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ कर रखा है। और एक हमारा 2 के ऊपर हो गया, कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रीवियस यूआरएल कैसे गेट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो कंप्लीट यूआरएल वगैरह का भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो ये सारी चीज़ें, इवन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये तो मैंने जो जनरल यूज़ में आती है वो बताई है मैंने। अगर मैं आपको दिखाऊँ यूआरएल क्लास इन लारावेल, तो इसकी एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होती है अपने आप में। यहाँ पे आप देख सकते हो रिजॉल्व, स्पाई, कुछ फंक्शंस मैंने आपको इनमें से बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे, जैसे करंट था, फुल, प्रीवियस, टू। यहाँ पे एसेट्स के लिए भी अगर कुछ एसेट्स वगैरह यूज़ करना है, सिक्योर पाथ देने हैं, राउट्स देने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनमें से आप यूज़ कर सकते हो। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको किसी भी क्लास की डॉक्यूमेंटेशन देखनी हो, किसी भी कोई फंक्शंस वगैरह की डॉक्यूमेंटेशन देखनी हो ना, तो आप यहाँ से देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर ऑल। कुछ कन्फ्यूज़न है तो मेरे से पूछ लेना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और आप मुझे सपोर्ट कैसे कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।